पार्ट 4। ये सुनने में ज़रूर अजीब लग रहा होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है और पार्ट 4 क्या है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप देख रहे हैं 1-2 महीने तक अगर देख रहे हैं तो आपका जो अंग्रेजी का ज्ञान है अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा हो जाएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 4 क्या है, इसको देखिए। इसका हम आज नाम देने वाले हैं गेट V3 ऑब्लिक गेट V1, यानी कि गेट V1 क्या है और गेट V3 क्या है। आपको देखना यही कि गेट V3 कब लगेगा और गेट V1 कब लगेगा। पिछले वीडियो से उदाहरण देते हुए मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक सेंटेंस देखिए, उसको पिटवाओ। और हमें उम्मीद है कि अब आप इस वाक्य से परिचित हैं। उसको पिटवाओ का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब है गेट हिम बीटन। गेट हिम बीटन, उसको पिटवाओ, गेट हिम बीटन। अब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन गेट के प्रयोग में मैं कर रहा हूँ। अब यूँ समझ लीजिए कि ये जो गेट प्लस V3 है वो यहाँ है। गेट प्लस V3 इस कॉलम में है। गेट हिम बीटन, ये जो अभी इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था वो था गेट हिम बीटन। अब यहाँ है कि उससे पिटवाओ, उससे पिटवाओ। ध्यान दीजिएगा, उसको पिटवाओ का मतलब कि उस कोने में कोई लड़का बैठा है और सामने वाले को मैं कह रहा हूँ कि उसको पिटवाओ, यानी कि उसको किसी थर्ड पार्टी से पिटवा दो। ये इस वाक्य का अर्थ है कि उसको पिटवाओ, गेट हिम बीटन। अब मैं कह रहा हूँ कि उससे पिटवाओ, यानी जो कोने में लड़का बैठा है, जो थर्ड पार्टी बैठी, हमको ये कहना है कि उससे किसी और को पिटवाओ, यानी दोनों में अंतर स्पष्ट है। उससे पिटवाओ, तो इसका नियम थोड़ा सा बदल जाता है। इसका नियम मैं लिख रहा हूँ, गेट प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गेट ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अदर वर्ड्स तो चूंकि हर सेंटेंस में होता ही है। जैसे उससे पिटवाओ, इसके अनुसार रखते हैं। उससे पिटवाओ तो गेट तो आपको रखना ही रखना है पहले। गेट ऑब्जेक्ट हिम, गेट हिम टू बीट। गेट हिम बीटन का अर्थ है कि उसको पिटवाओ, यानी उसको तुम किसी और आदमी से पिटवाओ। और यहाँ है गेट हिम टू बीट, यानी कि उससे पिटवाओ, जो सामने बैठा है उससे हम ये कह रहे हैं कि जो लड़का बैठा है उससे किसी को पिटवाओ। दोनों में यही डिफरेंस है। उससे पिटवाओ, गेट हिम टू बीट। उसको पिटवाओ, गेट हिम बीटन। एग्जाम्पल बढ़ा रहा हूँ ताकि अर्थ क्लियर हो जाए।
जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, कपड़ा धुलवाओ। चूँकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ और इसको आप जानते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। कपड़ा धुलवाओ, गेट क्लॉथ्स वॉश्ड। गेट क्लॉथ वॉश्ड, कपड़ा धुलवाओ। इसका मतलब है कि कपड़ा किसी और से धुलवाना है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे और वो ये है कि मोहन से कपड़ा धुलवाओ। मोहन से कपड़ा धुलवाओ। यहाँ है कपड़ा धुलवाओ, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट है जो गेट प्लस V3 है, और यहाँ है मोहन से कपड़ा धुलवाओ यानी कि गेट प्लस V1 है। इसका ट्रांसलेशन होगा गेट मोहन टू वॉश क्लॉथ्स। गेट मोहन टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़ा धुलवाओ, गेट क्लॉथ्स वॉश्ड, और मोहन से कपड़ा धुलवाओ, गेट मोहन टू वॉश क्लॉथ्स। यानी कि जो गेट V1 है वो अलग है और गेट V3 जो है वो अलग है। गेट V3 में क्या है, जैसे कपड़ा धुलवाओ, हम सामने वाले को आदेश दे रहे हैं कि तुम अब ये काम करवाओ, किसी और से, जिससे भी करवाना हो करवाओ, और इसमें हम स्पष्ट नाम दे रहे हैं कि उससे ये काम करवाओ। तो जब अब स्पष्ट आदेश आपको दे दिया जाएगा कि उससे यह काम करवाना है, तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि गेट होगा प्लस V1 होगा। इस नियम को स्पष्ट रूप से इस रूप में समझिए कि गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये स्पष्ट रूल हुआ। यानी कि गेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद V3 नहीं V1 लगाएंगे, यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट में तो अदर वर्ड्स आता ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गेट V3, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि बाल कटवाओ, बाल कटवाओ, यानी कि बाल तुम्हें नहीं काटना है, बाल किसी और से कटवाना है, और उसमें गेट प्लस V3 था, यानी कि उसका ट्रांसलेशन बना होगा गेट हेयर कट, ये बना होगा उसमें। यहाँ इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि सोहन से बाल कटवाओ, इसको हमने कर दिया सोहन से बाल कटवाओ, सोहन से बाल कटवाओ, यानी कि इसमें हमने एक सब्जेक्ट दे दिया है आपको कि किससे आपको काम करवाना है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, गेट सोहन टू कट हेयर। गेट सोहन टू कट हेयर, इसका अर्थ हो जाएगा कि सोहन से बाल कटवाओ, लेकिन केवल अगर इतना ही है कि बाल कटवाओ तो ये रूल लगेगा। यहाँ पर आप चाहें तो नियम में जोड़ सकते हैं अदर वर्ड्स,
जैसे अगर हमको ये कहना हो कि रविवार को बाल कटवाओ, देख लीजिए इसको भी, रविवार को बाल कटवाओ, ये जो रविवार है ये समय है, और साधन समय तथा स्थान क्या होता है, अदर वर्ड्स होता है। इसको आप चाहें तो पहले रख सकते हैं, अगर पहले रखेंगे तो कामा करना पड़ेगा, अगर बाद में रखेंगे तो आप वैसे रख सकते हैं। तो बाल कटवाओ का इंग्लिश है गेट हेयर कट, और इसके बाद है रविवार को, तो ऑन संडे चाहे आप बाद में कर दीजिए चाहे पहले कर दीजिए। गेट हेयर कट ऑन संडे, रविवार को बाल कटवाओ, गेट हेयर ऑन संडे। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो साधन समय स्थान है, अदर वर्ड जो है, यहाँ भी जुड़ सकता है। जैसे रविवार को सोहन से बाल कटवाओ, रविवार को सोहन से बाल कटवाओ। ये जो रविवार शब्द है ये अदर वर्ड्स में आएगा क्योंकि ये समय है, और इसकी अंग्रेजी आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इतना हिस्सा है सेगमेंट ऑफ दिस सेंटेंस, इसको इसी के अनुसार बनाना है। यानी हमने पहले लिखा गेट, गेट ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन से बाल कटवाओ, तो गेट सोहन। इसके बाद गेट सोहन टू, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आना है। इसको चलिए लिख देते हैं 2 + V1, यानी कि गेट सोहन 2। अब क्या करवाना है, कटवाना है, तो गेट सोहन टू कट, गेट सोहन टू कट हेयर ऑन संडे। गेट सोहन टू कट हेयर ऑन संडे। गेट प्लस V3 पर पिछला एग्जाम्पल हमने दिया था कि किताब खरीदवाओ। जैसे देखिए, किताब खरीदवाओ, ये गेट प्लस V3 है, यानी कि गेट ए बुक get a book bought, get a book bought। किताब खरीदवाओ, गेट ए बुक बॉट। अब हमको यहाँ पर ये कहना है कि मोहन से किताब खरीदवाओ। मोहन के जगह पर हम कुछ दूसरा भी रख सकते हैं, जैसे सेन से किताब खरीदवाओ। मान लीजिए हमने लिख दिया सेन से किताब खरीदवाओ। सेन से किताब खरीदवाओ। अब यहाँ पर यहाँ वाला रूल लगेगा, यहाँ वाला रूल फिर से लिख दे रहे हैं, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो गेट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सोहन है, सेन है, सॉरी, गेट सेन। इसके बाद टू, ये जो है 2 प्लस ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट प्लस टू किताब खरीदवाओ गेट ए बुक बाट। अब इसका दूसरा रूप देखते हैं गेट प्लस V1 में। ये जो है गेट प्लस V1 है, गेट प्लस V1 है। जैसे इसको हम कर दें सेन से किताब खरीदवाओ, यहाँ सिर्फ इतना है कि किताब खरीदवाओ गेट ए बुक बाट। यहाँ है कि सेन से किताब खरीदवाओ, यानी कि इसी के अनुसार हमें रखना है। गेट सेन, गेट सेन ये हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब के पहले आपको टू रखना है। यहाँ पर 2 + V1, इसको ध्यान में रखना है कि 2 के बाद V1 रखना है। गेट सेन टू बाई ए बुक, किताब खरीदवाओ गेट ए बुक बाट। सेन से किताब खरीदवाओ, यहाँ सेन गेट हो गया, सेन हो गया, लेकिन बाई के पहले यहाँ 2 रखना अनिवार्य होगा, यानी गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 के बाद V1 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हो, मान लीजिए आप अपने कमरे में हो और आपको कहना हो कि मेज हटवाओ, मेज हटवाओ, ये आदेश दे रहे हैं आप किसी को, तो हो जाएगा गेट द टेबल शिफ्टेड, गेट द टेबल शिफ्टेड, मेज हटवाओ। अब इसको इस फॉर्म में कैसे हम करेंगे? यहाँ हमको कहना है कि पिंकी से मेज हटवाओ। जैसे हमने कह दिया कि पिंकी से मेज हटवाओ, यानी किससे हटवाना है इसे यहाँ पर क्लियर हो गया। ये पिंकी जो है ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, यानी गेट पिंकी टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा। गेट पिंकी टू शिफ्ट द टेबल,